इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल LDC एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई थी। उन्होंने जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज जारी किया है। तो अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनल सिलेक्शन के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक कितनी है, यानी कि हर कैटेगरी में बताऊंगा। अगर आपके इतनी के अंदर रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। मोटे मोटे तौर पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपको इसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं वो प्रूफ के साथ बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा कि LDC एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV के समय कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कब तक का आपका वैलिड माना जाएगा, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको क्या करना होगा। इसके अलावा अन्य जो ग्रेजुएशन की अंक तालिकाएं हैं वो आपको कौन कौन सी लेके जानी है, उन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आप अपने रैंक सेफ है या नहीं, ये कैसे चेक करें उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। मैं हर कैटेगरी में जनरल और फीमेल की ही बात करूंगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इस भर्ती में टोटल कितने पद है और हर कैटेगरी में कितने पद है, तभी आपको पता चलेगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, 4197 पद है टोटल, जिसमें से नॉन TSP के 3433 पद हैं और TSP के आपके 764 पद हैं। अब DV का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। अब विभाग इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV शेड्यूल कब जारी करेंगे, ये सब विभाग पर डिपेंड करता है। विभाग जब भी ये नोटिस जारी करेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। यानी कि LDC एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो विभाग की ओर से आए या बोर्ड की ओर से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, 3433 नॉन TSP के पद है। इसमें भी अलग अलग विभाग के, जैसे कि शासन सचिवालय विभाग के 584 पद हैं, RPSC के 61 पद है और अधीनस्थ विभाग के 2788 पद है। लेकिन TSP में सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ विभाग के ही है 764 पद, बाकी RPSC और शासन सचिवालय में कोई भी पद नहीं है। अब आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है, उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल किया था LDC एग्जाम का, उसमें आपने लास्ट में यानी कि साइन और फोटो अपलोड करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आया था प्रेफरेंस का, कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन से विभाग को रखना चाहते हो। तो जैसे कि फर्स्ट पर आपका शासन सचिवालय है, सेकंड पर RPSC है और थर्ड पर राज्य के अधीनस्थ विभाग। अब आपको कौन सा प्रेफरेंस मिलेगा ये आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। यानी कि आपकी जिस विभाग के जितने पद है उससे उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो विभाग माना वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी उस रैंक के अंदर नंबर नहीं आ रहा है, सेकंड रैंक के अंदर आ रहा है, यानी कि सेकंड विभाग के जितने पद है उसके अंदर आपकी रैंक आ रही है, तो आपको प्रेफरेंस सेकंड मिल जाएगा। नहीं तो फिर पीछे बचा जो थर्ड प्रेफरेंस है वो मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो मैंने क्या किया, जैसे कि आप सभी को मालूम है हर विभाग में अलग अलग पद है। जैसे कि शासन सचिवालय में नॉन TSP में जनरल के कितने पद हैं, मैं आपको सभी का इंक्लूड करके बता रहा हूं कि आप चाहे प्रेफरेंस फर्स्ट किसी को दी है, सेकंड किसी को दी है, थर्ड किसी को दी है, लेकिन अगर आप इस रैंक के अंदर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उस रैंक के अंदर है तो आपको कोई ना कोई प्रेफरेंस जो भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर, उसमें कोई ना कोई विभाग पर आपको जरूर मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आपको यह रैंक बता रहा हूं, मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, और आपको भी कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी के लिए आपको पता होना चाहिए हर विभाग में कितने पद हैं। जैसे शासन सचिवालय में जनरल के 151 पद हैं। कितने हैं? 151 पद है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल के 19 पद है। और उसके बाद जो आपका अधीनस्थ विभाग आता है उसमें भी आप देख सकते हैं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में जनरल के 863 पद है। यानी कि 151, 19 और 863, तो ये आपके टोटल हो गए हैं 1033। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रैंक 1033 के अंदर है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से हो,
चाहे एमबीसी से हो चाहे ईडब्ल्यूएस से है, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपके जो भी दस्तावेज सत्यापन के समय डॉक्यूमेंट पूछा जाए आपसे, वो सभी सही सही आप दिखा दें तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं पर कुछ स्टूडेंट ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद उनकी नीचे वाली रैंक को फायदा हो जाए, इसलिए मैं आपको जितने पद है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी तो डीवी में हो सकता है कुछ स्टूडेंट का किसी और में सिलेक्शन हो गया तो वो डीवी के समय आए नहीं, तो उससे फिर उसके जो नीचे वाली रैंक है उनको भी फायदा होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि जनरल में मैंने क्या किया, तीनों विभाग के जनरल के जितने भी पद हैं वो जोड़े हैं, तो 1033 पद होते हैं टोटल। तो यानी कि 1033 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। 1033 यहाँ पर है। अब बाकी वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट कैसे चेक करेंगे, यानी कि जैसे कि मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी। अब एससी कैटेगरी में अगर किसी स्टूडेंट की रैंक 1081 आ रही है तो क्या इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा? इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे चेक करेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एससी कैटेगरी में टोटल पद कितने हैं जनरल में। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ शासन सचिवालय में एससी यानी अनुसूचित जाति में। आप देख सकते हैं पद है आपके जनरल के 64 पद है। फीमेल के मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले मैं हर कैटेगरी की जनरल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है आरपीएससी आयोग। आरपीएससी आयोग में आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 7 पद हैं, और अधीनस्थ की बात करें तो अधीनस्थ में आप देख सकते हैं 290 पद है। अधीनस्थ में कितने हैं? 290 पद है। तो 64 प्लस 7 प्लस 290 यानी कि ये हो गए हैं आपके टोटल 361 पद। यानी कि अब अगर एससी कैटेगरी में आपकी 361 के अंदर रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ये 361 आपको कहाँ से काउंट करने हैं? जहाँ जनरल की रैंक पूरी होती है उसके बाद से। अगर उससे पहले अगर आपकी कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपकी रैंक अगर आ रही है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एससी कैटेगरी में जैसे कि आपकी रैंक अगर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 1079 रैंक पर एक कैंडिडेट है एससी कैटेगरी का, तो ये अब अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा? क्योंकि इसका जनरल से तो होगा नहीं। जनरल में टोटल 1033 तक ही कैंडिडेट पास हो रहे हैं, तो उसके बाद से इसे काउंट करना है कि इसकी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं। इससे पहले अगर कोई एससी का है तो उसको इसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि उसका सिलेक्शन ऑलरेडी जनरल से हो चुका है। तो अब इसमें इसको पता होना चाहिए एससी कैटेगरी में 361 पद है। तो आइए देखते हैं इनकी कैटेगरी में इनका कौन सा नंबर आता है। 1033 के बाद मैं काउंट करने शुरू करूंगा एससी कैंडिडेट के रोल नंबर कितने कैंडिडेट के हैं। तो जब मैं 1033 के बाद देखता हूं तो एससी कैटेगरी का सिर्फ और सिर्फ यही स्टूडेंट आ रहा है जो कि अभी मैंने आपको बताया 1079 पे, यानी कि एससी कैटेगरी में इनकी पहली रैंक आई है। तो अब एससी कैटेगरी में इनकी पहली रैंक आई है तो इन्होंने जो प्रेफरेंस फर्स्ट मांगा है उन्हें वो मिल जाएगा क्या? तो उन्हें वो जरूर मिलेगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी में 64 पद है जो प्रेफरेंस फर्स्ट। अब इन्होंने जो भी मांगा मैं आपको हर कैटेगरी विभाग के बता देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, शासन सचिवालय मांगा इन्होंने प्रेफरेंस फर्स्ट में, तो इन्हें मिल जाएगा क्योंकि इसमें उसके पद है 64 और इनकी रैंक आई है पहली। अगर इन्होंने आरपीएससी विभाग माना तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल 7 पोस्ट है और इनकी एससी कैटेगरी में कौन सी रैंक आई है? पहली। और अगर अधीनस्थ विभाग मांगा तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 290 पद है और इनकी कैटेगरी में इनको पहली रैंक मिली है। इसी तरह एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट कैसे चेक करेंगे? तो अनुसूचित जनजाति वालों की बात करें तो शासन सचिवालय में उनके जनरल के पद कितने हैं? 52 हैं, तो 52 पद है। इसके बाद इनको ये देखना है कि नेक्स्ट आरपीएससी में इनके कितने पद हैं। अनुसूचित जनजाति में आरपीएससी के जनरल के 4 पद है। कितने पद है? 4 पद है। और अधीनस्थ की बात करें तो अधीनस्थ में आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में 205 पद है। कितने हैं? 205 पद है। तो इस तरह से 52 + 4 हो गए 56, और 56 और 205 आपके हो गए 261। यानी कि 261 रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है आपकी कैटेगरी में, मैं फिर से कह रहा हूँ एसटी कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में 261 के अंदर अगर आपका रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। 1-2 रैंक ऊपर नीचे हो गई, ऊपर हो जाए तो भी आपके चांस बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट डीवी देने न आए या फिर किसी का और में सिलेक्शन हो गया, कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है। इसलिए मैं आपको मोटे मोटे अंदाज पर बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करनी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय मैं बताने जाऊंगा कि एलडीसी एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार करके रखने हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। तो अब जैसे कि मैं एसटी कैटेगरी की बात कर रहा था, तो एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था 261 पद है। तो ये 261 पद जो है
इन्हें कहाँ से काउंट करना होगा, तो इन्हें 1033 के बाद से काउंट करना है। अगर इनकी रैंक 1033 से बाहर है तब तो इन्हें 1033 के बाद से काउंट करना है कि एसटी कैटेगरी का एक स्टूडेंट कितने हैं इनकी रैंक से पहले। माना कि इनकी रैंक, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है एसटी कैटेगरी का, उसकी 1600 रैंक आई है ओवरऑल में। अब वो अपनी रैंक एसटी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा, तो उसे 1033 के बाद से काउंट करने शुरू करने हैं। और अगर उसकी रैंक 1600 है और उसके अंदर अंदर 261 स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, यानी कि 261 से भी कम स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि उनकी रैंक 261 के अंदर आ रही है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर इससे बाहर जा रही है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एसटी कैटेगरी के बाद ओबीसी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे। ओबीसी कैटेगरी वालों से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी कैटेगरी में टोटल पद कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी में शासन सचिवालय में कितने पद हैं। ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 84 पद है। इसके बाद मैं बात करूंगा आरपीएससी की। आरपीएससी में आप देख सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में आरपीएससी में जनरल कैटेगरी के 8 पद हैं। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ के। अधीनस्थ में आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के 328 पद है जनरल के, यानी कि 84 8 हो गए 12 328, ये हो गए आपके 420 पद। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी रैंक 420 के अंदर आ रही है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। अब आपकी जो प्रेफरेंस मांगी है वो प्रेफरेंस मिलेगी या फर्स्ट पोजीशन पर नहीं मिलेगी, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कहाँ पर है। अगर आपकी रैंक जितने विभाग में जितने पद है उसके अंदर आ रही है तब आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फिर अधीनस्थ विभाग वाली मिलेगी अगर आपकी रैंक 420 के अंदर आ रही है। अब ओबीसी वाले भी 1033 के बाद से काउंट करेंगे, क्योंकि 1033 से पहले अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि 1041 रैंक वाला स्टूडेंट अपनी रैंक कैसे चेक करेगा, तो ये 1033 के बाद से काउंट करेगा ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट इससे पहले कितने हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पर आ रहा है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी में ओवरऑल में 1041 रैंक है और ओबीसी कैटेगरी में इसकी 5वीं रैंक है, तो इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि ओबीसी में टोटल 420 पद है। टोटल मैंने सभी को जोड़ दिए हैं विभाग के, तो इस तरह से 420 पद होते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी ऐसे ही चेक करेंगे। नेक्स्ट आती है एमबीसी कैटेगरी वाले, उसके बाद टीएसपी के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, और वो भी प्रूफ के साथ। शासन सचिवालय में आपको पता होना चाहिए कि एमबीसी कैटेगरी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग में कितने पद हैं। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 19 पद है। कितने पद हैं? 19 पद है एमबीसी कैटेगरी में। और आरपीएससी में आप देख सकते हैं, आरपीएससी में जनरल की बात करें तो 2 पद है। कितने पद हैं? 2 पद हैं। और अधीनस्थ की बात करें तो अधीनस्थ में आपके कितने पद हैं एमबीसी कैटेगरी के? अधीनस्थ की बात करें तो यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी में 107 पद हैं। 19 2 21 और 107 आपके हो गए 128। यानी कि 128 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है एमबीसी कैटेगरी में तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, आपको 1033 के बाद से काउंट करना है। उससे पहले के अगर आपके कैटेगरी के हैं तो वो जनरल से ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए उनको वापस से काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि एमबीसी कैटेगरी 1033 पर भी एक कैंडिडेट है फीमेल एमबीसी, तो 1033 के बाद से काउंट करना। अब 1033 वाले को काउंट नहीं करना है क्योंकि इनका सिलेक्शन जनरल से हो चुका है। तो 1033 के बाद से आपको देखना है और उसके बाद आपको ये चेक करना है। जैसे कि मैं 1040 रैंक वाले स्टूडेंट की रैंक देखना चाहता हूँ एमबीसी कैटेगरी में कौन सी आई है, तो इनकी आप देख सकते हैं, इनसे पहले एक और स्टूडेंट है और इनकी रैंक है वो दूसरी है, तो इसका मतलब इनका भी फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो एमबीसी कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट ऐसे ही अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। बस कंडीशन ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो जो दस्तावेज आपसे पूछा जाए वो सभी आपको दिखाने हैं और सही होने चाहिए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब जाओ तब अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसा लगे कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना, तब आप डाउट में न रहिए, उसे लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर दस्तावेज 1 2 ज़्यादा होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 2 कम हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फिर से बुलाया जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है तो आप वो लेके जाइए। बाकी कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसका प्रूफ के साथ आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं, शासन सचिवालय में बात करूं यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, तो इसमें शासन सचिवालय में 41 पद है। कितने पद हैं? जनरल के 41 पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आरपीएससी की बात करें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 पद हैं। और अधीनस्थ की बात करें तो अधीनस्थ में आप देख सकते हैं टोटल आर्थिक रूप से कमजोर के 244 पद हैं। यानी कि 5 244 हो गए 249 और 41 200
90 हो गए। तो यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर उनकी रैंक 290 के अंदर आ रही है तो उनका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। और उन्हें भी चेक कहाँ से करनी है, 1033 रैंक के बाद से काउंट करना है। 1033 रैंक के बाद से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को काउंट करना है कि उनकी रैंक कहाँ पर है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू 1075 इनकी रैंक है, तो अब ये ईडब्ल्यूएस में देखेंगे इनकी रैंक कौन सी है। तो 1033 के बाद कितने स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट आ रहा है। और इसके बाद हम जब चेक करते हैं 2 3, इसके बाद फिर ऊपर जब देखें 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद 12, यानी कि जो 1075 रैंक वाला स्टूडेंट है इनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12वीं रैंक है, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। इनको भी ऐसे ही चेक करनी है अपनी फाइनल रैंक। इसी तरह 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो उनकी भी जनरल में 15 पद हैं, तो उनको भी यही काउंट करना है 1033 के बाद 12 जिले की शहरिया जनजाति की। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल को भी हूबहू ऐसे ही चेक करना है जैसे कि मैंने अभी आपके जनरल के लिए चेक किया है। यानी कि फीमेल की बात करूं मैं अगर, तो फीमेल कैंडिडेट को सबसे पहले जनरल कैटेगरी से देखना है कि जनरल में शासन सचिवालय में फीमेल के कितने पद हैं, यानी कि 43 पद हैं। और उसके बाद चेक करना है आरपीएससी में कितने हैं, 5 है। और अधीनस्थ में कितने हैं, अधीनस्थ में है 245, तो 245 5 हो गए 250, और 250 43 हो गए 293। यानी कि फीमेल जनरल में 293 रैंक के अंदर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट आ रही हैं उन सबका सिलेक्शन जनरल से हो गया है। फिर चाहे वो एसटी के है, एससी के है, ओबीसी के है या एमबीसी के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर जब एससी कैटेगरी वाले चेक करेंगे तो उनके टोटल 103 पद हैं, तो उन्हें 293 रैंक, अब 293 स्टार्टिंग की नहीं काउंट करना, ये ध्यान रखना। फीमेल कैंडिडेट कहीं ऐसा ना कर ले, ये गलती ना कर ले कि स्टार्टिंग से आप यहाँ से क्रम देखो और 293 के बाद देखो, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ में जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनको चुनना है, उनकी 200। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में जो सबसे पहले दे रखा है ये रैंक होती है, ये रोल नंबर होते हैं, इसके बाद कैटेगरी होती है, उसके बाद कहीं पर आपको एम देखने को मिलता है तो कहीं पर आपको एफ देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एम देखने को मिल रहा है, एम यानी मेल, एफ यानी फीमेल। तो आपको जो 293 रैंक चेक करनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को काउंट करना है जिनके रोल नंबर के अंदर एफ लिखा हुआ है। बाकी ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ओबीसी, वो तो आपको काउंट करना ही है। लेकिन जब 293 हो जाए कंप्लीट तो उसके अंदर अगर आपका नंबर आ रहा तो आप जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अब बाकी कैटेगरी वाली फीमेल कैसे चेक करेंगे, जैसे कि एससी कैटेगरी की कोई फीमेल हो गई है और एससी कैटेगरी में फीमेल के 103 पद हैं, तो उनको कहाँ से चेक करना है। जैसे कि मैंने मान लिया कि किसी कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है जनरल से 293 फीमेल को, तो ओवरऑल में देखा जाए तो 600 रैंक पर कंप्लीट हो जाते हैं 293 रैंक। तो अब एससी कैटेगरी की फीमेल को 600 के बाद से काउंट करना होगा और उसे भी एससी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही चुनना होगा, मेल को सेलेक्ट नहीं करना होगा। फीमेल कैटेगरी की रैंक देख रहे हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल की ही देखनी है, उसमें आप मेल के रोल नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसी तरह आपको भी चेक करनी है ओबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी, जिस भी कैटेगरी की आपको चयन करना है वो आप कर सकते हैं। कि टीएसपी वाले कैंडिडेट कैसे चेक करेंगे, इतनी देर मैंने आपको बताए थे नॉन टीएसपी की, अब बताने जा रहा हूँ टीएसपी की। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टीएसपी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, एक ही विभाग है अधीनस्थ विभाग, बाकी शासन सचिवालय और आरपीएससी के लिए टीएसपी के लिए कोई भी पद नहीं थे। आपने विज्ञप्ति अच्छी तरह से देखी होगी, अधीनस्थ विभाग में ही टीएसपी के पद हैं। और वो कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ विभाग में बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में टोटल आपके 263 पद हैं। बैकलॉग के 131 यानी कि पिछली भर्ती के भी 131 पद ऐड किए गए हैं और इस भर्ती के 633 है। इस तरह से टोटल 764 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 263 हैं, एससी कैटेगरी में जनरल के 15 हैं और एसटी कैटेगरी में जनरल के 288 है। तो अब इन कैंडिडेट को कैसे चेक करना होगा, तो इसके लिए आपको टीएसपी में सबसे पहले रोल नंबर वाली लिस्ट में जाना होगा। कौन सी रोल नंबर वाली लिस्ट में जाना है, टीएसपी में जाना है। और उसमें जनरल में जैसे कि मैंने आपको कहा 263, तो आपको 263 तक रैंक वाले सभी कैंडिडेट को इंक्लूड कर देना, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपको कुछ स्टूडेंट ओबीसी के भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कुछ रोल नंबर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह शो हो रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल, एससी और एसटी कैटेगरी वालों को ही काउंट करना है, ओबीसी वालों को काउंट नहीं करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर में देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी को ही काउंट करना है और 263 रैंक तक काउंट करना है। जिसमें ओबीसी वाले आ रहे हैं तो उन्हें आप स्किप करते रहिए।
क्योंकि कुछ ओबीसी के रोल नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो वो सेम रोल नंबर आपको नॉन टीएसपी में भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि 263 कैंडिडेट को मैंने जनरल एससी एसटी वालों को सेलेक्ट किया, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि 263 ही मान के चलता हूँ मैं, यहाँ पर आए 263 रैंक, तो यहाँ रैंक तक वाले सभी कैंडिडेट चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो या जनरल का, वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ओबीसी वालों को स्किप करके काउंट करना है, तो आपकी रैंक थोड़ी और भी नीचे जाएगी। और बाकी कैटेगरी जैसे एससी कैटेगरी वालों को कहाँ से काउंट करना होगा, एससी कैटेगरी को एससी कैटेगरी में चेक करना है, तो उससे जनरल कैटेगरी की रैंक जहाँ कंप्लीट होती है उसके बाद से काउंट करना है, और उनकी जो रैंक है उससे पहले कितने नंबर पर आ रहे हैं। अगर 15 के अंदर रैंक आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपके टोटल 288 पद हैं, तो 288 पद आपको जनरल के बाद से काउंट करने हैं, और आपकी रैंक है वहाँ तक अगर आपके 288 पद हो रहे हैं तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। बस कंडीशन ये है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके जब डीवी होगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सभी दस्तावेज आपको दिखाने कंपलसरी होंगे, कोई भी दस्तावेज में कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैंने इस वीडियो में बात की है रैंक वाइज किस तरह से आप कैटेगरी वाइज अपनी सेफ रैंक चेक कर सकते हो। बाकी फीमेल कैटेगरी भी ऐसे चेक कर सकती है। फीमेल के लिए भी टीएसपी में मैं बता देता हूँ, जनरल के है 79 पद, 79 तक फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो या जनरल का। एससी में बात करें तो फीमेल के 2 पद हैं, और एसटी की बात करें तो एसटी में फीमेल के 78 पद हैं। तो इस तरह से आपको अपनी रैंक चेक करनी है। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपको इसी समय डीवी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो उसे क्या करना होगा, या फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो कैसे बनाना है, या फिर आपके शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका में आपको कौन कौन सी अंक तालिका लेके जानी होगी, ये सभी डिस्कशन करूंगा आपको प्रूफ के साथ कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और डीवी विभाग द्वारा किया जाएगा, इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, डीवी का शेड्यूल कब से जारी होगा, डीवी कितने दिनों में करवाई जाएगी, ये जैसी विभाग की ओर से अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा।